Ecom Hub. Learn while you learn. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका शिराज खान जैसी। आज हमारा 8वां लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम होलसेल के बारे में पढ़ेंगे कि होलसेल का मॉडल क्या है, आप इसमें किस तरह प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, आप किस तरह पूरी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, किस तरह किसी भी प्रोडक्ट के सप्लायर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को आप फाइंड करते हैं और आपको किस तरह पता चलता है कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे आप सप्लायर्स को ऑथेंटिक सप्लायर्स कह सकते हैं और किन सप्लायर्स को आप कह सकते हैं कि इनके साथ होलसेल का प्रोसेस बिज़नेस नहीं करना चाहिए। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर होलसेल के मॉडल को कुछ हद तक डिस्क्राइब किया है। उसकी डेफिनेशंस और उसके मॉडल्स को मैंने डिस्क्राइब किया है। किसी भी प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करना, किसी भी मैन्युफैक्चरर से, डिस्ट्रीब्यूटर से और अपने ऑनलाइन स्टोर्स और फिजिकल स्टोर्स पे उसको रीसेल करना होलसेल प्रोसेस कहलाता है। आप किस तरह सिलेक्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, बिकेगी और किस तरह सिलेक्ट करते हैं कि मैंने इस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स में जाना है। मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए और वो आपकी प्रोडक्ट ना सेल हो और हो सकता है कि प्रोडक्ट आपकी विद इन 1 और 2 डेज़ सारी की सारी बल्क में सेल हो जाए। तो ये आप आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि आप प्रोडक्ट को और ब्रांड को किस तरह इवैल्यूएट करते हैं। आपने किसी भी कैटेगरी में जाना है या किसी भी प्रोडक्ट पे वर्किंग करनी है, तो आपने देखना है कि उसकी डिमांड होनी चाहिए। जिस मार्केट प्लेस के ऊपर, जिस कंट्री के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उस फॉर एग्जांपल आप अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं, आप वॉलमार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट की डिमांड हर मार्केट प्लेस के ऊपर डिफरेंट है। एक प्रोडक्ट की सेल अमेज़न के ऊपर डिफरेंट है, वॉलमार्ट के ऊपर डिफरेंट है, शॉपिफाई पे डिफरेंट है और ईबे पे डिफरेंट है। सो हर प्लेटफॉर्म पे किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स डिफरेंट हो सकती हैं। सो आपने कोई भी प्रोडक्ट उस मार्केट प्लेस के हिसाब से और उस कंट्री के हिसाब से सेलेक्ट करनी है। आपने ऐसी प्रोडक्ट में जाना है जिस पे मीडियम कंपटीशन हो। ऐसा भी ना हो कि एक-एक प्रोडक्ट के ऊपर 20-20, 30-30 सेलर्स बैठे हों। एक-एक लिस्टिंग के ऊपर वही प्रोडक्ट 20-20 लोग बेच रहे हों। ऐसी भी लिस्टिंग्स पे नहीं जाना। और ऐसी पे भी नहीं जाना कि जिसके ऊपर एक सेलर भी ना हो। आपने मीडियम कंपटीशन की प्रोडक्ट्स के ऊपर परचेजिंग करनी है और सेलिंग करनी है। आपने किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हुए उसके वेट को ज़रूर ख्याल रखना है कि उसका वेट ज़्यादा ना हो। आपने मीडियम और लाइट वेट की प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है। ये आप मीडियम वेट की प्रोडक्ट्स को क्यों सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि जब आपको ऑर्डर आएगा, तो आपको शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे। आपने ऐसी प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करनी जिसका वेट ज़्यादा हो और आपको शिपिंग चार्जेस ज़्यादा पड़े और आपका सारा प्रॉफिट शिपिंग के अंदर चला जाए। फोर्थ पॉइंट ब्रांडिंग के रिलेटेड है। मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया कि होलसेल का मॉडल आपको इतना काबिल बना देता है कि आप कुछ टाइम के बाद अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नीच के अंदर इतना काम कर लिया है कि अब आपको पता चल गया है कि इस कैटेगरी की प्रोडक्ट ये बिकती ही बिकती है। मैंने अगर टिश्यू पेपर और रोल्स के अंदर काम किया है तो मुझे पता है कि इस रेंज में और इस क्वालिटी में अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूँ टिश्यू पेपर्स और रोल्स में, तो प्रोडक्ट निकलेगी ही निकलेगी। तो ये होलसेल का प्रोसेस आपको लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग की तरफ ले जाता है कि आप इतने काबिल हो जाएँगे कि कुछ टाइम के बाद अपना ब्रांड लॉन्च कर दें उस मार्केट प्लेस के ऊपर। जो मेन कैटेगरीज जो होलसेल में वर्क करती हैं, वो फिटनेस एक्सेसरीज हैं, होम एंड किचन है, किचन टूल्स हैं, होम डेकोर के हैं और कुछ हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स होती हैं। इनके अंदर आप जाएँगे तो आपको मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। ये रोटेटेबल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा है, इनमें कंपटीशन नॉर्मल होता है और इनकी जो वेट है, वो भी लाइट वेट होंगी और इसमें आप अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। इसमें लॉट ऑफ पोटेंशियल है। तो मैं इन कैटेगरीज को रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें जाएं। अगर आप होलसेल का प्रोसेस कर रहे हैं तो आप किसी भी सप्लायर को किस तरह डिटेक्ट करेंगे कि ये ऑथेंटिक है, ये रिलायबल है और उनमें कौन कौन सी टाइप्स हैं जिनके थ्रू आप प्रोडक्ट को बल्क में परचेज कर सकते हैं।
आप ऑनलाइन उस प्रोडक्ट की, उस ब्रांड की वेबसाइट से उस प्रोडक्ट को बल्क में बाय कर सकते हो। दूसरा अलीबाबा, बहुत सारी प्रोडक्ट्स अलीबाबा पे उसके मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं, आप उधर से बल्क में ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे लोकली किसी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान में बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं, वो होलसेल पे मिल जाती हैं वहां से, तो आप वहां से भी प्रोडक्ट को बल्क में परचेज कर सकते हो और कोई भी प्रोडक्ट का डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर भी ढूंढ सकते हो कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है तो आप उसके मैन्युफैक्चरर तक पहुंचो कि प्रोडक्ट निकल के कहां से आ रही है, किसने मैन्युफैक्चर की है, आप वहां से बल्क में उठा लो। आपने किसी भी सप्लायर को देखना है, आपको अगर ऑनलाइन वेबसाइट मिल गई है या वो आपको अलीबाबा पे मिल गया या कोई ब्रांड की वेबसाइट है, आप बल्क ऑर्डर परचेज करने लगे हो, तो आप कौन-कौन से पॉइंट्स को अपने माइंड में रखोगे? हर ब्रांड, हर वेबसाइट, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है कि कोई भी बंदा अगर उससे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो इसने एक लिमिट रखी है कि मिनिमम इतने यूनिट्स आपने लेने ही लेने हैं। या मिनिमम इतनी प्राइस की प्रोडक्ट्स आपने लेनी ही लेनी है। फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स का एमओक्यू है और किसी का डॉलर्स में प्राइस में होता है कि 2000 3000 डॉलर तक आप मिनिमम ऑर्डर कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना भी करें। तो एमओक्यू बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। एमओक्यू की बेस पे आप डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर्स को सेलेक्ट करोगे। हो सकता है होलसेलर बहुत अच्छा हो, लेकिन उसका जो बजट है, उसका जो मिनिमम ऑर्डर है, वो आप उसको कंपीट ही ना कर सको, तो आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। प्राइस पर यूनिट, आपने इसको चेक करना है कि आपकी रिटेल की प्राइस क्या है और आपको वो बल्क में होलसेल पे कितने पे मिल रहा है। ये प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करती है। थर्ड, जो मेन चीज है वो शिपिंग कॉस्ट है। अगर आपने ये चेक करना है कि कितने के ऑर्डर्स के ऊपर आपका होलसेलर आपको फ्री शिपिंग दे रहा है, आपने ट्राई फ्री शिपिंग की करनी है। आपने पेमेंट टर्म्स उसके साथ डिस्कस कर लेनी है। लीड टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लीड टाइम होता क्या है? जब आप किसी भी होलसेलर के साथ ऑर्डर को प्लेस करते हैं, तो आपको लीड टाइम देता है 7-9 डेज, 3 और 5 डेज। लीड टाइम वो होता है जिसके अंदर होलसेलर को प्रोडक्ट शिप करना होती है और आपको ट्रैकिंग देनी होती है। उस टाइम के अंदर अगर मैन्युफैक्चरर के पास प्रोडक्ट है तो वो शिप करे, अगर नहीं है तो वो उसको मैन्युफैक्चर करे, प्रोड्यूस करे आपके ऑर्डर्स को और आफ्टर दैट टाइम वो आपको ट्रैकिंग नंबर दे कि हमने आपकी प्रोडक्ट को शिप कर दिया है। ये लीड टाइम होता है। और रिटर्न पॉलिसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अगर ऑर्डर प्लेस किया और आफ्टर 1 और 2 डेज आप देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो गई है, या आप किसी रिटेलर के ऊपर काम कर रहे हैं, अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं, वॉलमार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे इस प्रोडक्ट को नहीं करना परचेज़, आपने उसके कोई ड्रॉबैक्स देख लिए हैं उस प्रोडक्ट के, तो उस होलसेलर की रिटर्न पॉलिसी आपने देखनी है कि वो कितने परसेंट अमाउंट आपको वापस करता है, या उसने क्या टाइम रखा हुआ है कि इस टाइम के अंदर आप अपना ऑर्डर को कैंसल करेंगे, तो वो आपको फुली रिफंड करेगा। रिटर्न पॉलिसी, एमओक्यू और पेमेंट टर्म्स और फोर्थ लीड टाइम, ये 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी बेसिस के ऊपर आप होलसेलर को सिलेक्ट करोगे। अगर आपका होलसेल के रिलेटेड अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपने अगले लेक्चर के अंदर उनका आंसर करूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि होलसेल का अगला जो टॉपिक है और उसकी जो वीडियो है आप तक पहुँचे और आप होलसेल के प्रोसेस को कंप्लीटली समझ सकें और होलसेल का मॉडल, चाहे आप इंटरनेशनली करना चाहते हैं या लोकली करना चाहते हैं, इसको स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।